तो स्टूडेंट तो हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसमें हम लोग मोलरिटी देखेंगे, मोलिटी देखेंगे, मोल फ्रैक्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4.0 ग्राम ऑफ NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमको निकालना है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ NaOH, मोलिटी ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मोलरिटी। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे मोलरिटी कैसे निकाला जाता है। तो फिर क्या होता है मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि 500 ml है, और मेरे पास क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है जो कि सॉल्यूट क्या है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो मोलरिटी को निकालने के लिए तुमको सबसे पहले मोल्स पता होना चाहिए। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? हाँ, तो फिर हम लोग सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट क्या है और मोल्स को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से, और सॉल्यूट क्या है मेरे पास NaOH। ठीक, तो अगर हमको इसका निकालना है, जैसे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास किसका? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास क्या है आपके पास? 4 ग्राम। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास है ना। और यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट क्या है, हम लोग यहाँ पे NaOH का बात करेंगे। ठीक, तो अगर हमको इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो फिर कैसे निकालें? गिवन मास मेरे पास क्या है देख लो, 4 ग्राम है, तो हम लोग 4 करेंगे। और फिर मोलर मास तो आपको निकालने आना चाहिए। कैसे? तो हम लोग गिवन मास देख लिए 4 है, और फिर मोलर मास हमको निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कैसे निकालेंगे? तो अगर हम लोग बात करेंगे सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, वो 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर हम लोग तीनों का एटॉमिक मास को अगर ऐड ऑन करें तो मेरे पास मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ऐड करो 23, 24 और ये 16, 24 और 16 कितना हो गया? 40। तो 4/40 तुम्हारे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स करने का मतलब 1/10 तुम्हारे क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो हम इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं मोलरिटी और फिर मोल फ्रैक्शन, तीनों निकाल सकते हैं। दूसरी बात, मोलरिटी को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि दिया हुआ है ना। तो चलो देखते हैं। मोलरिटी हम लोग को निकालना है जो कि कैपिटल M से करते हैं। मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हम लोग देखे थे मेरे पास कितना था? 1/10 था। और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या है? 500 ml है। और अभी हम थोड़ा देर पहले बात है, अगर मेरे पास ml में अगर रहता है वॉल्यूम तो हम उसको हम क्या करते हैं? 1000 से इंटू कर देंगे। तो फिर मेरे पास क्या मिल जाएगा? 1/10 इंटू 500 इंटू 1000। तो यहाँ पे 0 0 कट गया, एक और 0 कट गया। तो फिर मेरे पास क्या बचा? 1/5। और फिर 1/5 अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.2। ओके, तो फिर मेरे पास ये मिल गया मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जो अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना है हमको, मोलरिटी निकालना है। चलो देखते हैं मोलरिटी कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग अभी देखे थे कि मोलरिटी का भी फार्मूला देखे थे। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पे मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बात आती है यहाँ पे तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन किया हुआ है, डेंसिटी, जो कि डेंसिटी दिया हुआ है वो है तुम्हारा 1.038 ग्राम पर ml। हम लोग इस डेंसिटी की मदद से हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? हमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, यही ना होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, और मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो कोई भी सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इजीली मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो डेंसिटी मेरे पास क्या है 1.038, और फिर वॉल्यूम तुम्हारे पास क्या है 500 ml है। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1.038 इंटू 500, है ना। इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा इसका आंसर 519 तुम्हारे पास ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जब तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। और भी क्वेश्चन में मेंशन था मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया होता, और फिर हमको पता है ये चीज क्या मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हम इधर लेते आते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फिर क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास कितना है 519 ग्राम, और फिर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे कितना हो गया 515 ग्राम तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ओके, तो हम इसी मास ऑफ सॉल्वेंट को जब हम लोग यहां पे यूज करेंगे तो मेरे पास मोलिटी निकल जाएगा। चलो देखते हैं। तो मोल्स निकाले थे, कितना आया था 1/10, और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हम लोग देखे कितना था 515 ग्राम, और यहाँ पे ग्राम है। और जो बात किए थे मोलिटी निकालने का, मोलिटी का फार्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो वो केजी में था। अगर यहाँ पे ग्राम है, अगर ग्राम को हमको केजी में बदलना होगा तो क्या करेंगे इनटू यहाँ पे 1000 कर देंगे, है ना। जैसे ही 1000 करेंगे तो अब देखो बना के, और भैया जो 10 है तुम्हारा नीचे चला आएगा 10 इंटू 515 इंटू 1000। तो देखो 0 कट गया, मतलब 100/515 आ गया। इसको सॉल्व करो तुम्हारा मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्वेश्चन में था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या देखे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हमको ये सॉल्यूट का निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था सॉल्यूट का निकालने के लिए, तो फिर क्या करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो आपको पता है क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल चुके हैं, इसके पहले हमको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना होगा, है ना। तो फिर क्या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का कहने का मतलब क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, हम लोग देखें क्या NaOH क्या था 1/10 था, हमको निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बताइए, गिवन मास बाय मोलर मास, ऑफ सॉल्वेंट। आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है क्या यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है, आपको पता है कि सॉल्यूट ये है और फिर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको सॉल्वेंट पता नहीं। और जब भी क्या बोलते हैं सॉल्यूशन दिया होगा, अगर वहां पे तुम्हारे पास सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर वो सॉल्यूशन बन रहा है वो तुम्हारा एक वाटर और सॉल्यूट का बन रहा है ना, तो फिर हम लोग जो सॉल्वेंट मान लेंगे वो तुम्हारा वाटर मान लेंगे। ओके,
तो यहाँ पे जो हमको निकालना है मोलर मास ऑफ वो वाटर निकालना है, और फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, 18 होता है। तो अभी हम लोग निकाले थे कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले थे, 515, और फिर मोलर मास कितना है इसका 18। तो 515/18 करेंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, इसका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, जो कि मोल्स ऑफ वाटर है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फिर कितना आएगा, 28.61। तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट, और मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता है। तो हम लोग यहां से मोल फ्रैक्शन हम लोग दोनों का निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। हमको अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितना था, 1/10, और फिर 1/10 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 515/18। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। और ऐसे ही अगर एक तुम्हारा सॉल्यूट निकल जाएगा तो सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, या तो तुम डायरेक्ट ये वाला जो अभी जो हम लोग फार्मूला बताए थे, Na मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर निकाला तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A कर देंगे तो मेरे पास निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जो कि B है तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीख गए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का पूरा सॉल्यूशन में। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगले क्लास में मिलते हैं।